बीजेपी के योद्धा निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण में कैसी है चुनावी बयार, इस पर सीधी बातचीत की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। यूपी में निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है। सभी नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम लगातार तूफानी दौरा कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और देखिए, अब हम हेलीकॉप्टर हमारे पीछे खड़ा है, ब्रजेश पाठक के साथ आज हम पूरे दिन जानेंगे कि निकाय चुनाव की क्या गणित है। और देखिए, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और आप देखिए यहाँ लोगों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार वो बात भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाकायदा कि जो नेता है उनसे कैसे मुलाकात करते हैं। और देखिए, बीजेपी बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक सभी जगहों पर बाकायदा देखिए चुनाव प्रचार कर रही है और एक एक बिंदु पर जो है अपना फोकस डाल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर सभी जगहों पर वो अपनी जो पहुंच है उसको बरकरार रखें। और आज हम आपको यही दिखाएंगे कि चुनावी रणनीति में क्या चल रहा है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत आगे है और चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर की सराहना चारों तरफ हो रही। जहां जहां मैं गया हूं, पूरे प्रदेश के भ्रमण के बाद मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से बुलडोजर जम के कर रहा है। सर यहाँ देखिए, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर की सराहना सब लोग कर रहे हैं और सबका मानना है कि उत्तर प्रदेश 2017 के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदला है, बिल्कुल नैरेटिव बदला। और फिर हम हेलीकॉप्टर में भी बात करेंगे सर से और देखेंगे कि आखिर किस तरह से ये सभाएं चल रही हैं। और हम अब चलेंगे हेलीकॉप्टर में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है और कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव। सभी पार्टियों से बीजेपी अपर हैंड है। बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम सभी चुनावी मैदान में है। इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में है जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम जिलों का दौरा कर लिया और चुनाव के अंतिम चरण में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक लगातार दौरे कर रहे हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे कि आखिर बीजेपी ऐसा क्या करती है कि हर चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस से कई गुना आगे बढ़ जाती है। उसका फार्मूला क्या है सर? ऐसा क्या फार्मूला बीजेपी का है कि सारी पार्टियों को आप पीछे छोड़ देते हैं चुनाव प्रचार? भारतीय जनता पार्टी के पास एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है। ये दुनिया की कार्यकर्ताओं के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे पास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 का है। इसलिए हम लोगों को झिझक नहीं होती जनता के बीच में जाने में। जबकि जो विपक्षी दल है उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके पास अपने काल के दौरान कोई उल्लेखनीय कार्य है जो जनता को बता सके। जनता ने पूरी तरह से विपक्षी दलों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना जन समर्थन बढ़ा रही है, हमारा मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और लोगों का जुड़ना लगातार भारतीय जनता पार्टी से जारी है। निकाय चुनाव चल रहा है सर, आप भी कर्नाटक गए, कर्नाटक में भी बीजेपी का डंका बज रहा है। देखिए, कर्नाटक हो या हिंदुस्तान का कोई सूबा, हर जगह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है। लोगों का भरोसा मोदी जी पर बढ़ा है। लोगों का मानना है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं वो अद्भुत है, अद्वितीय है। समाजवादी पार्टी बार बार इनकाउंटर पॉलिसी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बुलडोजर पर सवाल खड़े कर रही है निकाय चुनाव में भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। उनके ही रिजीम के ये पुष्पित पल्लवित माफिया डॉन है, बदमाश है और लुच्चे लफंगे भी उन्हीं के पुष्पित पल्लवित है। जिन लोगों ने माताओं बहनों को सड़क पर निकलना दूभर कर दिया था, जिन लोगों ने व्यवसायियों को, उद्योगपतियों से चौथ वसूली की थी, जिन लोगों ने गरीबों के प्लाट मकान दुकान पर कब्जा किया था, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा ही पाले हुए लोग थे। आज जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है, क्योंकि उनका जो जनाधार था वो इन्हीं के लोगों के द्वारा बनाया हुआ बलात् लोगों को डरा धमका करके वोट लेते थे। लेकिन वो देखिए, अतीक पर सवाल खड़ा करते हैं, मुख्तार पर खड़ा करते हैं। जब आपकी एफटीएफ अनिल दुजाना और कादिर राणा को मारती है तब ये कुछ नहीं बोलती। आप जानते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। दूसरा, कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई अपना पराया नहीं। यदि कानून टूटा है तो कानून के तहत हमने कड़ी कार्रवाई की है। बसपा सर, बसपा बहुत बड़ी पार्टी है, दलित वोट बैंक का बहुत बड़ा दावा करती है, लेकिन इस चुनाव में मायावती बाहर ही नहीं निकली। देखिए, आप जानते हैं कि बहन जी का शुरू का रहा है। बहन जी
आम चुनाव में जनता के बीच में जाकर के वोट की अपील करती हैं। इन सामान्य चुनाव में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। सर कांग्रेस देखिए जंतर मंतर तो पहुंच जाती है, पहलवानों के पास पहुंच जाती है। यूपी के निकाय चुनाव में राहुल और प्रियंका दोनों का पता नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने देश को 70 वर्षों तक लूटा है, राज किया है, और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझ रखा था, लेकिन देश के लोगों ने बिल्कुल इन्हें नकार दिया है और प्रदेश में तो इनका नाम ही मिट गया है। चारों तरफ अब आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का ही बोलबाला है और सब लोग चाहते हैं बीजेपी से जुड़ना। सर आप भी निकले हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगभग जिलों में आपने सभा कर ली है, लेकिन जो बीजेपी में दिख रहा और दलों में नहीं दिख रहा, इसका रीजन क्या, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जनता में बीजेपी के प्रति उत्साह है, स्वतः लोग हमारी जनसभाओं में आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि बीजेपी ही नगरों में बेहतर सुव्यवस्थित सरकार दे सकती है, और इसके साथ साथ जो हमारे नगर निगम 17 के 17 हैं, नगर पालिका परिषद हैं और नगर पंचायत, जिसके साथ वार्ड मेंबर सभासद भी बीजेपी ही जीत रही है। अखिलेश यादव कहीं प्रचार करने नहीं गए, गोरखपुर में गए तो एक निजी कार्यक्रम में गए, लखनऊ में मेट्रो में बैठकर वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेट्रो हमने बनाई। देखिए इन चुनाव में समाजवादी पार्टी कंफ्यूज्ड है। हमने अपनी आंखों से देखा, कई जगह साइकिल को लड़ाया, फिर उसका सिंबल वापस ले लिया, निर्दलीय को समर्थन दिया। और जहां तक मेट्रो का विषय आपने उठाया, मेट्रो अपने कार्यकाल में उन्होंने केवल नाटक किया था उद्घाटन का। आमौसी से लेकर चारबाग तक सिर्फ बना था स्टेशन, रेलवे लाइन बनी थी, और उस कोई स्टेशन कोई प्लेटफार्म नहीं बना था। चारबाग से लेकर मुंशी पुलिया तक हमारी सरकार बनाई है। उसका विधिवत उद्घाटन देश के उस समय के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, हम लोग उस कार्यक्रम में थे, और उद्घाटन की केवल औपचारिकता निभाई थी। ना एक पैसेंजर तब चल पाया था, और उस समय जो उद्घाटन करने वाले थे ये लोग भी टेम्परेरी सीढ़ी लगा करके चढ़े थे। ना उस समय सीढ़ी लगी थी, ना जीना बना था, और ना ही लिफ्ट लगी थी, ना प्लेटफॉर्म बने थे। केवल जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने किया था। इसी कारणों से जनता इन्हें पूरी तरह नकार दिया है।